सो हाय गाइस, ये 7th क्लास इतिहास की 7 चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे ये अगर वनडे एग्ज़ाम के लिए है। अगर कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो तो उसके लिए इसमें से थोड़ा एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी चीज़ है, या ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं चैप्टर का टाइटल। चैप्टर का टाइटल है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो क्षेत्रीय संस्कृति क्या होती है? देखो, होता क्या है, हर क्षेत्र का कुछ अपने खास किस्म के भोजन, वस्त्र, नृत्य और संगीत, उनकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कि कोई पर्सन जो तमिलनाडु में है तो क्या करेगा, वहाँ का जो उनका जो व्यंजन है जैसे कि इडली डोसा, ये सब वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेगा। और उसी प्रकार से वहाँ की जो लिपि है तमिल लिपि होगी। अगर लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ का लैंग्वेज तमिल होगा। तो क्या होता है, यही है कि कोई भी संस्कृति जो किसी छोटे इलाके से संबंधित हो, ठीक है, उसे बोला जाता है क्षेत्रीय संस्कृति। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण होने में कई कारक हैं। मेन जो रीज़न है वो क्या है, केंद्रीय सत्ता। जैसे कि मुगल, वह टूटने लगते हैं। तो टूटने लगता है तो क्या होता है, जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ उदय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, इनके कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि यह क्या है, समय के साथ बदलती है और यह एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं उसके साथ कोई अन्य संस्कृतियां क्या होते हैं, मिलने लगते हैं। और इससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय संस्कृतियां उदय होगी वह एक जटिल होगी। रीज़न यही है कि इसमें यह तो क्षेत्रीय जो समानताएं हैं उनमें तो होंगी ही, साथ में ही जो कोई और संस्कृति है उसकी भी कुछ गुण धर्म को यह शामिल करता है। तो देखते हैं जैसे कि चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो चेर एक राज्य है, यह केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और संभवतः यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती थी। तो जो चेर लोग हैं, इन्होंने संस्कृत के परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। इनकी जो मंदिर रंगमंच है वह संस्कृत के काव्यों पर ही आधारित है। अगर हम केरल केरल के जो चेर लोग हैं उनके हम मंदिरों को देखें तो उनकी मंदिरों की कुछ विशेषताएं संस्कृत जो साहित्य है उसकी ऋणी है। इनमें क्या होता है, 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा जाता है, लीला तिलकम। यह क्या है, व्याकरण पर है। व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर आधारित यह काव्य शास्त्र पर आधारित यह एक ग्रंथ है। इसकी जो शैली है वह है मणि 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 प्रवलम। तो मणि का अर्थ होता है हीरा, और
प्रॉब्लम का अर्थ होता है मूंगा। अब जैसे कि मैंने पहले ही बैकग्राउंड में जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तभी मैं बोला हूँ कि क्षेत्रीय संस्कृतियाँ दो संस्कृतियों का एक संगम होता है, इसलिए जटिल होता है। तो देखेंगे कि कैसे जटिल होता है। तो यहाँ पर जो हीरे शब्द है और मुगा है, यह किन के लिए यूज किया गया है? भाषा के लिए। तो जो हीरा है वह रिप्रेजेंट करता है संस्कृत लैंग्वेज को, संस्कृत लैंग्वेज। और जो मुगा है यह एक क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय भाषा की ओर संकेत करता है। यही है मलयालम, मलयालम। तो 14वीं सेंचुरी में एक ग्रंथ लिखा जाता है लीला तिलकम। यह है काव्य शास्त्र और व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। यह किस शैली में लिखा गया है? मणि प्रॉब्लम। बस इतना ही याद रखना इनमें। अब चलते हैं, जैसे कि ये है केरल का एक अभिलेख है। अगर हम क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं परंपराओं देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं का विकसित रूप का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है पुरी पर। पुरी कहाँ है? उड़ीसा पर, उड़ीसा में है। इसे जगन्नाथ बोला जाता है। जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ क्या है? एक काष्ठ प्रतिमा है जो कि अभी भी वहाँ की स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो संभवतः यह माना जा सकता है कि जो जगन्नाथ है वह स्थानीय देवता है जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया जाता है। इसमें जो एग्जाम के लिए खास चीज़ है वो ये वाला है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश, राजा का नाम है अनंत वर्मन। इन्होंने पुरी में जगन्नाथ की मंदिर बनवाई। और 1230 ईस्वी में गंग वंश के ही शासक है वो, उसका नेम है अनंग भीम तृतीय। ये क्या करता है? अपना जो राज्य है जगन्नाथ, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर देता है और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर देता है। आपको बस ये याद रखना है। 12वीं शताब्दी, गंग वंश, पुरी में जगन्नाथ, जो भी जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है इन्होंने अनंत वर्मन ने बनवाया है। कौन सी सेंचुरी? 12वीं सेंचुरी। अब राजपूत वाला थोड़ा सा ये भी देखो। होता क्या है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ पर आज अधिकांश स्थान राजस्थान है, उस क्षेत्र को इन लोगों ने, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने राजपूताना क्षेत्र कहा है। और इनका कहने का तात्पर्य यह था कि उस क्षेत्र में केवल राजपूत लोग ही रहा करते हैं, लेकिन यह आंशिक रूप से सत्य नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। अगर हम लोग राजपूताना संस्कृति को देखें
जैसे कि पृथ्वीराज है, जो कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है। यह ऐसे होते थे कि यह शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। जैसे कि रणभूमि बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर उनके मृत्यु को शूरवीरताओं की कहानी, काव्य और गीतों में पिरोकर बताया जाता था। इन कहानियों पर अक्सर क्या होता थे, स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य जैसे आदि प्रबल संवेगों का चित्रण किया जाता था। अगर राजपूताना संस्कृति को देखें तो ये बस थोड़ी सी आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया जाता है, ये कुछ इधर उधर की बातें हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है। ये कथक नृत्य है, मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड फास्ट करते हैं। तो कथक, कथक यह एक नृत्य का रूप है। यह उत्तर भारत का नृत्य है। कथक शब्द कथा से निकला है, और कथक मूल रूप से क्या होते थे, उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, और उन्हीं से यह कथक शब्द निकला है। इसमें क्या होते थे, जो कथाकार थे अपने हाव भाव और संगीत से कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रसार होता है, तो उसी टाइम पर कथा की नृत्य शैली का रूप धारण करने लगता है। इसमें क्या होता है, मुगल बादशाह और अभिजातों के शासनकाल में जो कथक है यह राज दरबार में प्रस्तुत किया जाते थे। और जैसे कि इस टाइम पर यह नृत्य है, वर्तमान के जितने अभिलक्षण अर्जित किए हैं, यह उसी टाइम पर, जो मुगल बादशाह थे उसी टाइम पर यह अपने अभिलक्षणों को प्राप्त करता है। जो वर्तमान में है ना, सेम वाला पैटर्न उसी टाइम के जो अभिलक्षण है उसमें यह प्राप्त करता है। आगे चलकर यह 2 घरानों में विभाजित हो जाता है। 2 घराने, तो इसका पहला वाला है राजस्थान, जयपुर, और सेकंड वाला है लखनऊ। जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे उसका नेम है वाजिद अली शाह। इनका संरक्षण प्राप्त होता है, यह संरक्षण देता है कथक को। तो कथक में इतना याद रखना है, यह नृत्य का रूप है, यह उत्तर भारत में प्रचलित है। यह 2 घरानों में विभाजित है। पहला है राजस्थान जयपुर, सेकंड है लखनऊ। लखनऊ के जो अंतिम नवाब हुए हैं, अंतिम नवाब, उनका संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने इनका इन जो इस नृत्य है ना कथक को, वह संरक्षण प्राप्त होता है। देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य, तो इसको भी थोड़ा जल्दी करने के प्रयास करते हैं। तो किसी नृत्य को हम शास्त्रीय कैसे मान सकते हैं, उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए। तो इसका कुछ हो सकता है, जैसे कि इन्हें क्या है, इसे प्रदर्शन करने के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती होगी, या फिर हो सकता है इसे लंबे प्रशिक्षण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह निर्धारित कुछ पहले से जो नियम बनाए जाते हैं उनके अनुसार ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें क्या है, विभिन्नताओं को
प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कुछ नियम होंगे, उस नियम के अनुसार ही जो शास्त्रीय नृत्य है उसको प्रदर्शित करना पड़ता है। अगर यह आर्ट कल्चर में, जो कि यूपीएससी के GS1 में मेंशन है, अगर वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि शास्त्रीय नृत्य के क्या पैरामीटर हो सकते हैं, वहाँ पर आप इसको कोट कर सकते हो। तो ये हो सकते हैं कि इन्हें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है और इसे लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकते हैं। और थर्ड है कि इसमें कुछ नियम पहले से ही, नियम के अनुसार ही से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें क्या है, विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो कुछ शास्त्रीय नृत्य है और जो आपके जो वनडे एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। पहला है भारतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, केरल, उड़ीसा, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर। तो ये रहा, इसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं लघु चित्रकला। तो यह छोटे आकार के चित्र होते थे। लघु चित्रकला, यह छोटे आकार के चित्र हैं। चित्र है जिन्हें क्या होते थे आमतौर पर, जो इसके बैकग्राउंड होते थे ना, जो इसकी पृष्ठभूमि होती थी, वह लाइट ब्लू अर्थात जल रंग, इसे कागज या कपड़े पर बनाए जाते थे। और इसके सर्वाधिक जो सुंदर चित्र हैं वह पश्चिम भारत, सर्वाधिक सुंदर पश्चिम भारत पर पाए गए हैं, जिन्हें जो जैन ग्रंथ हैं उनको सचित्र बनाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। जो मुगल बादशाह थे जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किए हैं। आरंभ में इसका यूज इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए लघु चित्रकला का उपयोग किए जाते थे। अगर हम इनके विषय के बारे में, लघु चित्रकला की विषय देखें तो यह अधिकतर लड़ाई, शिकार जैसे दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था। इनका विषय सामान्यतः यही होते थे, लड़ाई, शिकार करना। और भी होते थे सामाजिक जीवन के अन्य पहलू को भी चित्रित करने के लिए इनका यूज किया जाता था। इन्हें उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किए जाते थे। लघु चित्रकला में आपको बस इतना ही याद रखना है। एक जो है, अब क्या होता है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो वहाँ के चित्रकार होते हैं वह मुगल दरबार को छोड़कर अन्य जो क्षेत्रीय राज्य है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कुछ क्षेत्रीय राज्यों को, उन दरबारों में चले जाते हैं। तो जो मुगल की कलात्मक जो चित्र की शैलियाँ हैं वह उस क्षेत्रीय दरबार, अगर देखें राजस्थान या दक्षिण के कुछ क्षेत्रीय दरबार हैं, वहाँ के वहाँ के शैलियों को ये प्रभावित करते हैं। यहाँ के कुछ गुण को वहाँ ले जाकर जो क्षेत्रीय संस्कृति उसके साथ मिल जाते हैं। तो इन्हीं से कुछ मिलता है, जैसे किशनगढ़, बूंदी, कोटा, अभी देखेंगे। एक है
बसोहली शैली, यह हिमालय की तलछटी एक शैली है। बसोहली शैली, इसका एरिया है हिमालय के तलछटी, तलहटी, जो हिमालय के जो तलहटी क्षेत्र है, मतलब हिमालय के आसपास के क्षेत्र, निचला वही इलाका पर ये जो बसोहली शैली है, यह इस शैली का उदय होता है। और इसका जो, अगर हम मेन गुण का बात करें, इसकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है भानुदत्त की, भानुदत्त की रसमंजरी। रसमंजरी। तो बसोहली शैली हिमालय के तलहटी क्षेत्रों इलाकों पर इनका उदय होता है, और भानुदत्त की जो रसमंजरी है वह इसी शैली से बिलोंग करता है। एक और शैली है जो हम देखना चाहें, कांगड़ शैली। कांगड़ शैली, सॉरी, कांगड़ा शैली। यह जो क्या होता है, इसके आगमन से जो लघु चित्रकारी उसमें जान डाल देता है। इनका प्रेरणा स्रोत है वैष्णव परंपरा। वैष्णव परंपरा, इसमें क्या होते हैं, कौन से रंगों का यूज किया जाता था? ठंडे, नीले व हरे कोमल रंग। तो यह कांगड़ा शैली है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है इस चैप्टर में, बस इतना ही। थोड़ा सा बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, कुछ खास बातें नहीं है इसमें। जो इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।